दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। साथ ही में आज नाइट के अंदर एफओएमसी का डिसीजन आने लगा है जहां पर मनी प्रिंटिंग को लेकर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो ये वीडियो देखना हर एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स एंड यहाँ पर इथेरियम के अंदर इन्वेस्टेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर लेंगे बिटकॉइन को लेकर, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ 1,02,000 USDT के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन के अगर हम 2017 के बुल मार्केट से अगर टॉप को 2021 के बुल मार्केट के टॉप से कनेक्ट करते हुए अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अभी के टाइम पर ये वो ट्रेंड लाइन, ये वो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से लास्ट 2 मंथ से बिटकॉइन हमें रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इथेरियम में देखते हैं सो अगर हम 2007 के बुल मार्केट के टॉप से 2021 के बुल मार्केट के टॉप को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ बिटकॉइन अपने लास्ट 7 ईयर्स के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं इथेरियम यहाँ पर हमें प्रीवियस बुल मार्केट के भी लगभग अगर हम मेजर करते हैं तो 35% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर अदर्स मार्केट कैप को देखें सो अदर्स मार्केट कैप के अंदर हमारे पास टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप भी हमें प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप से लगभग 35% नीचे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पे फिर से आते हैं तो 2017 के बुल मार्केट के अंदर जब बिटकॉइन ने पिक किया था $20,000 के ऊपर, वहाँ से अगर हम नेक्स्ट बुल मार्केट के टॉप को मेज़र करते हैं जिस टाइम पर 2021 के अंदर बिटकॉइन ने $69,000 के ऊपर पिक किया था, ये वो टाइम था जहाँ पर हमें प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप से नेक्स्ट बुल मार्केट के टॉप तक 236% की रैली देखने मिली थी बिटकॉइन के अंदर। वहीं अगर हम इथेरियम के चार्ट को देखते हैं सो 2007 के बुल मार्केट टॉप को अगर हम यहाँ पर मेज़र करते हैं नेक्स्ट साइकिल के बुल मार्केट के टॉप तक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें सेम परसेंटेज देखने मिल रहा है, वही 230 से 240% कह रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर लास्ट बुल मार्केट के टॉप से करंट साइकिल के बुल मार्केट के टॉप तक यहाँ पर मेजर करते हैं जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें 57% का इंक्रीमेंट देखने मिला है। अगर हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट में देखें जो कि 35% अपने प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप से 57% का अगर आइडिया लेकर चलते हैं कि अभी के टाइम पर इथेरियम को किस लेवल पर ट्रेड होना चाहिए था, जो कि निकल कर आता है 7,600 USDT के अराउंड। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को मार्क करते हैं सो ये वो लेवल है जहाँ पर हर साइकिल के अंदर जिस प्रकार से बिटकॉइन परफॉर्म किया उस हिसाब से अगर इथेरियम भी हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आता तो अभी के टाइम पर इथेरियम किस लेवल पे ट्रेड कर रहा होता। लेकिन सवाल यह है कि इथेरियम परफॉर्म यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से नहीं कर रहा है, जबकि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हमें मल्टीपल कैटलिस्ट देखने मिले हैं मार्केट के अंदर एंड हर एक कैटलिस्ट के बाद मार्केट के अंदर हमें सिर्फ बिटकॉइन ही परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जहाँ पर 2023 के बाद मार्केट के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ETF के हमें हाइप बनते नजर आए, जिस वजह से फ्रेश पैसा सिर्फ हमें बिटकॉइन के अंदर फ्लो होता हुआ नजर आया। उसके बाद 2024 के अंदर जब US के अंदर ट्रंप इलेक्शन विन कर जाते हैं तो उसके बाद भी हमने क्या देखा कि बिटकॉइन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पैसा फ्लो होता हुआ नजर आया। जहाँ पर इस टाइम के अंदर ना ही इथेरियम आउट परफॉर्म कर रहा था, ना ही ऑल्ट कॉइन्स हमें बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। सो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर मल्टीपल कैटलिस्ट के बाद बिटकॉइन आ चुका है अपने न्यू हाइज के ऊपर, लेकिन इथेरियम यहाँ पर अपने लोस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम 2 ईयर्स के अंदर देखें तो इथेरियम को लेकर सिर्फ एक कैटलिस्ट हमें देखने मिला था और वो था यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF। जितना इन्वेस्टमेंट फर्म्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है उसका 5% इन्वेस्टमेंट भी हमें अभी के टाइम पर इथेरियम के अंदर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और वो है ब्लैक रॉक, जो कि कुछ परसेंटेज से यहाँ पर इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के लिए ऐसा कोई मेजर कैटलिस्ट नहीं है जिस वजह से यहाँ पर इथेरियम में परफॉर्म करता हुआ नजर आए, जो कि यहाँ पर प्राइस के अंदर भी देखा जा सकता है जहाँ पर प्राइस एक ही रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। जैसे इथेरियम पंप करता है इथेरियम के अंदर फिर से हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आता है, और अगर इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड इस टाइम के अंदर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस हर एक फट के बाद फिर से राइज करना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर आज नाइट के अंदर हमारे पास FOMC का डिसीजन है एंड ये डिसीजन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाल ही के अंदर ट्रंप की तरफ से जब हमें स्टेटमेंट देखने मिली थी कि ट्रंप चाहते हैं कि US के अंदर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कम से कम लेकर आया जाए सो दैट जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी यहाँ पर कंपनीज हैं, वो यहाँ पर कम इंटरेस्ट के ऊपर मनी बोरो कर पाए। दोस्तों जैसे हमें ट्रंप की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिली, उसके बाद अगर हम फेड वॉच टूल को देखें जहाँ पर मार्केट पहले क्या एंटिसिपेट करके चल रहा था कि इस साल सिर्फ हमें एक रेट कट देखने मिल सकता है, लेकिन वहीं पर ट्रंप की एक स्टेटमेंट के बाद
अभी के टाइम पर जहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि हमें इस बार 3 महीने तक रेट पॉज देखने मिलेगा, उसके बाद हमें फर्स्ट रेट कट, उसके बाद यहाँ पर अगर हम अक्टूबर के अंदर देखते हैं जहाँ पर हमें सेकंड रेट कट देखने मिलेगा और थर्ड रेट कट यहाँ पर हमें 2026 के अंदर देखने मिलेगा। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इस साल हमें 2 रेट कट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर फेड की तरफ से रेट कट मिलना जो कि मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि अगर हमें फेड की तरफ से एग्रेसिव रेट कट्स मिलना स्टार्ट होते हैं जो कि हमें यूएस के अंदर रिसेशन को इंडिकेट करता है कि यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, अगर मार्च 2024 के अंदर फेड को रेट कट करना स्टार्ट करना था, लेकिन फेड ने यहाँ पर मार्च के बजाय सितंबर 2024 के अंदर यूएस में रेट कट करना स्टार्ट किया और सितंबर के बाद हमें फेड की तरफ से हर एक मीटिंग के अंदर एग्रेसिव रेट कट्स मिल रहे हैं। तो जब भी ये सिचुएशन हमें देखने मिली है तो उससे इकोनॉमी के अंदर पैनिक ट्रिगर होता है जहां पर मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फेड की तरफ से रेट पॉज मिल रहा है तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिसेशन उतना ही डिले होता जा रहा है। वहीं हर एक मीटिंग के अंदर अगर फेड रेट कट करता रहेगा तो यहाँ पर यूएस इकोनॉमी के अंदर पैनिक ट्रिगर हो सकता है। और पैनिक इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि यहाँ पर उस ईयर के अंदर यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। इस साल हमें 2 रेट कट मिले हैं, अगर 3 रेट कट भी मिलते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात को समझ के चलना है कि रेट कट के साथ ही में जो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो कि इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को पंप कर सकता है वो है मनी प्रिंटिंग। अगर आप इथीरियम डोमिनेंस को देखते हैं, अभी चार्ट के अंदर में क्या देखने मिल रहा है कि इथीरियम अपनी डोमिनेंस को लूज करता जा रहा है। मार्केट के अंदर इथीरियम की जो डोमिनेंस 2021 के बुल मार्केट में 22% के ऊपर थी, वही डोमिनेंस अभी के टाइम पर आ चुका है 11% के ऊपर। इसके अपोजिट के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि यहाँ पर 2021 के बुल मार्केट के पीक पर थी, लगभग अगर हम नवंबर 2021 टॉप को देखते हैं 41% के ऊपर, एंड अभी के टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस आ चुका है 60% के अराउंड। इथीरियम अपनी डोमिनेंस को लूज करता जा रहा है। अभी के टाइम पर मार्केट में जितना भी पैसा है $3 ट्रिलियन के ऊपर, उसमें से 11% पैसा है इथीरियम के अंदर, 59 से 60% पैसा है बिटकॉइन के अंदर। वहीं अगर हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं, मार्केट में जितने भी स्टेबल कॉइन्स है जिनकी डोमिनेंस है 15 से 20%, और बाकी का जो यहाँ पर डोमिनेंस है वो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अभी के टाइम पर अगर हम अदर्स डोमिनेंस को देखते हैं तो टॉप 10 के ऑल्ट कॉइन्स, या अगर हम टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, जिन्हें छोड़कर बाकी सभी मार्केट के अंदर जितने भी लो कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स है जिनकी डोमिनेंस है 9.41% के ऊपर। तो यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर हर महीने हमें इथीरियम के अंदर न्यू लोज देखने मिल रहे हैं। अभी के टाइम पर भी हमें ईथ डोमिनेंस डंप करते नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करें, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर इथीरियम परफॉर्म नहीं करेगा। और इथीरियम यहाँ पर अभी के टाइम पर देखा जा सकता है, अगर हम ट्रेंड लाइन से मेजर करते हैं, जिस प्रकार की कैलकुलेशन हमने इथीरियम एंड यहाँ पर अदर्स मार्केट कैप के अंदर की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, तो अभी के टाइम पर अगर बिटकॉइन के अकॉर्डिंग इथीरियम अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा होता, लास्ट 7 to 8 ईयर्स की ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, जो कि बनता है यहाँ पर अपने टॉप से 60% नीचे का लेवल। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, एक वो कैटलिस्ट है जो कि यहाँ पर इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के बीच में इंटरेस्ट लेकर आ सकता है, जिस वजह से हमें इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स पंप करते नजर आ सकते हैं। आज नाइट की यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग, जो कि यहाँ पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑल्ट कॉइन होल्डर्स के लिए, एंड जिस भी व्यक्ति ने इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सो लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा था, अगर हम लास्ट मंथ की एफओएमसी मीटिंग की बात करते हैं, जहाँ पर फेड की तरफ से 25 बीपीएस का हमें रेट कट देखने मिला था, एंड इस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो कमेटी की तरफ से हमें क्या स्टेटमेंट देखने मिली थी, द कमेटी विल कंटिन्यू रिड्यूसिंग इट्स होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज। तो जब तक यहाँ पर हमें कमेटी की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट देखने मिलेगी जहाँ पर कमेटी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका सिंपल मतलब है कि अभी यहाँ पर फेड मनी प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर और पीछे देखते हैं, अगर हम नवंबर की मीटिंग को देखते हैं, सो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि फेड की तरफ से नवंबर के अंदर भी रेट कट किया गया था, एंड इस टाइम पर अगर हम कमेटी के स्टेटमेंट को देखते हैं, सो एज यू कैन से हियर द कमेटी विल कंटिन्यू रिड्यूसिंग इट्स होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज। सो यहाँ पर भी हमें सेम स्टेटमेंट देखने मिली है जहाँ पर फेड कॉन्टिन्यूसली अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर रहा है। अगर हम यहाँ पर मनी प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो जब यहाँ पर कमेटी की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने मिले
कि यहाँ पर कमेटी अब अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करने की बजाय अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है। ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हमें मनी प्रिंटिंग को लेकर क्लैरिटी मिलती है। अब देखो यहाँ पर आप में से काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टिल डाउट के अंदर है मनी प्रिंटिंग को लेकर, मनी प्रिंटिंग होगी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ यही वो कैटलिस्ट है जो कि ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के बीच में इंटरेस्ट लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के लिए कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो कि इस सीज़न को ड्राइव कर सके। लेकिन हर एक सीज़न के अंदर सिर्फ यही वो कैटलिस्ट है जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इंटरेस्ट आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स पंप करते नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पर 2020 के अंदर देखें, जिस टाइम पर हमें फेड की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग देखने मिली थी, जिस मीटिंग के अंदर इन लोगों ने अनाउंस किया था मनी प्रिंटिंग को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2020 के अंदर देखते हैं, या एज यू कैन से हियर, ये वो टाइम रहता है 15 मार्च 2020 का, जहाँ पर हमें कमेटी की तरफ से क्या स्टेटमेंट देखने मिली वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा जा सकता है। एज यू कैन सी हियर, द कमेटी विल इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज बाय एटलीस्ट $500 बिलियन, जहाँ पर हमें फेड की तरफ से पिवट देखने मिलता है। और ये वो टाइम है जहाँ पर $500 बिलियन से ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग्स को इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की हमें स्टेटमेंट देखने मिलती है जब यहाँ पर फेड मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि हमें लास्ट 3 ईयर से किस प्रकार की स्टेटमेंट देखने मिल रही है, जहाँ पर हर एक मीटिंग के अंदर एफओएमसी की तरफ से हमें सेम स्टेटमेंट देखने मिल रहा है, जहाँ पर एफओएमसी कमेटी का सिर्फ एक ही कहना है कि अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करते जा रहे हैं। बाकी आज नाइट के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट देखने मिलती है एफओएमसी के अंदर, उसको लेकर हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, अगर आज नाइट के अंदर हमें मनी प्रिंटिंग को लेकर स्टेटमेंट देखने नहीं मिलती तो यहाँ पर नेक्स्ट मीटिंग जो कि मार्च के अंदर होगी, तब तक के लिए यहाँ पर मनी प्रिंटिंग डिले हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, जिस भी टाइम पर मनी प्रिंटिंग की न्यूज़ भी आती है, देखो मनी प्रिंट बाद में होगी। अगर फेड यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे देता है तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आएगा रिस्क एसेट्स के अंदर, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। सो ये वो टाइम है जहाँ पर हम बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी शार्प करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन जब तक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आती तब तक यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स इसी तरीके से हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक बात है इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, जितना मार्केट के अंदर पैसा है इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ये पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डाइल्यूट होता जा रहा है। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स पहले मार्केट के अंदर 100 ऑल्ट कॉइन्स थे, 100 ऑल्ट कॉइन्स थे, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं, जिनका मार्केट कैप था $100 बिलियन के ऊपर। अब यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में 900 ऐसे न्यू ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि लिस्ट होते हैं। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पर न्यू ऑल्ट कॉइन्स तो मार्केट में आए, लेकिन मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में फ्रेश पैसा नहीं आया, फ्रेश लिक्विडिटी नहीं आई। तो अब हो क्या रहा है कि पहले जितना $100 बिलियन 100 कॉइन्स के अंदर था, वही $100 बिलियन अभी के टाइम पर 1000 कॉइन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो मार्केट के अंदर डेली के हज़ारों लाखों ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं। अगर हम मीम कॉइन्स की बात करते हैं, डेली की यहाँ पर मीम कॉइन्स को मार्केट में क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में जितना पैसा था, जितनी वैल्यूएशन थी, वो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बीच में, न्यू प्रोजेक्ट्स के बीच में डाइल्यूट होती जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर कॉइन्स ज़्यादा है लेकिन कॉइन्स के बीच में लिक्विडिटी कम है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें ब्लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।